लास्ट क्लास में शायद डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। यस सर। कुछ यस सर। होमवर्क भी दिया था। यस सर। यस सर। क्या दिया था होमवर्क में? डीपीटी 4-5 और असाइनमेंट 1-2-3। अच्छा, पूछना है कुछ? पहले होमवर्क डिस्कस कर लें। यस यस सर। चलो डीपीटी 4-5 बोलो, क्या क्या पूछना है? सर। हाँ, सर मुझे डीपीटी 1 में एक पार्ट समझ नहीं आ रहा है। लोगों का यही समस्या है। मैं बोला डीपीटी 4-5 में जो डाउट है पहले बताओ, तो अब तुम्हें डीपीटी 1 पूछ रहे हो। सर डीपीटी 4 का 8। डीपीटी 4-5 के डाउट पहले क्लियर कर लो, फिर 1 की बात फिर कभी करेंगे। ओके सर। कुछ पीछे छूट गया उसके लिए इतने सारे डाउट सेशन ये सब करते हैं हम लोग ना। डीपीटी 4-5 में बोलो क्या पूछना है? सर डीपीटी 5 का 9th वाला। डीपीटी सर 4 में, 6। 4 में सर बोलो 8। 6। 6 डीपीटी 4। सुना मैं, 8 सुना मैं, और बस दो ही हैं। 9th। फोर्थ भी सुना मैं। सर 9th। 9th भी सुन गया। 10। 10। चलो डीपीटी 5 में बोलो। सर 9। डीपीटी 5 में 9 और 8। 8। हो गया। चलो सबसे पहले डीपीटी 4 का फोर्थ। डीपीटी 4 कहाँ गया यहाँ? इसका फोर्थ किसने पूछा? बोलो किसने पूछा? अरे बोलना, डरने की बात नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 किसने पूछा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बोलो तो सही, किसने पूछा था फोर्थ, या किसने नहीं पूछा, मैंने गलत लिख लिया? सर उस टाइम आवाज तो आई थी पर किसने पूछा नहीं मालूम। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब किसने नहीं पूछा, नहीं बताऊंगा। सर और डीपीटी 4 में 9 तक ही है क्वेश्चंस, 10th है ही नहीं। हाँ अरे सर। वाह। चलो 6th पे आओ। डीपीटी 4 क्वेश्चन नंबर 6, ये किसने पूछा? सर मैंने। हाँ बोल बेटा, क्या दिक्कत हुई? सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करें। अरे वो तो आंसर नहीं आ रहा है, ये तो है ही, वो कोई बात तभी पूछा है। क्वेश्चन समझने में क्या दिक्कत है? 3 फोर्स दिया हुआ है, 3 फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, बोलो। हाँ सर। और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 लिख दिया है। हाँ सर। मतलब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए।
यस सर। तो तीनों का सम 0 किया था। बोलो। क्या सर? तीनों को सम करके 0 किया था। हाँ। किया था। तो कुछ ऐसा इक्वेशन आया था। यस सर। इसके बाद क्या किया था। आगे क्या किया बताओ। तीनों को मैंने 0 करके सम करके 0 से इक्वेट कर दिया। अब ये अगर 0 है मतलब ये टर्म भी 0 होगा और ये टर्म भी 0 होगा। तो यहां से एक रिलेशन मिला 6a माइनस 8b इज -26। यहां से रिलेशन मिला 8a माइनस 3b इज 19। मिल गया दो इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b मिलेगा। यस सर। और हम लोगों से क्या पूछा है 0.5 टाइम्स a प्लस b। सर तो हाफ कर देना है। ओके सर। जल्दी लिख के सॉल्व करके बताओ आंसर आया कि नहीं। ए और बी क्या मिला। 5 7 ए 5 बी 5 और 7 7 मिला। तो आंसर 6 है। तो ये 6 आ गया। यस सर। आगे बढ़ूं। यस सर। 6 हो गया। 6 के बाद 8th और 9th। क्वेश्चन नंबर 8 ये किसने पूछा। सर मैंने पूछा था। क्या क्या समझा क्वेश्चन पढ़ के। सर इतना समझ में आया कि जैसे वो 3 मीटर वेस्ट और 4 मीटर साउथ जाता है तो उस हिसाब से हम लोग अगर उसका रिजल्टेंट निकाले तो सर वो एक ट्रायंगल फॉर्म में शेप बन जाएगा। फिर बट सर उसके बाद उसने बोला अज्यूम द ईस्ट एंड नॉट टुवर्ड्स, तो सर उसके बाद का थोड़ा समझ नहीं है कैसे करना। boy A is standing at a point 3 meter west 4 meter south। तो 3 मीटर वेस्ट और 4 मीटर साउथ यहाँ कहीं होगा। यस सर। तो ये बॉय का इनिशियल पोजीशन होगा बॉय ए का। यस सर। और ये हो गया बॉय बी। तो आपको बोला है इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लेने को। यस सर। तो बॉय ए का इनिशियल पोजीशन आप क्या लिखेंगे। सर बोलो। हाँ -3 -4 जे आता का। है -4 जे का। ऐसा लिखेंगे। यस सर। तो समझा नहीं ये वाला पॉइंट। 3 मीटर वेस्ट 4 मीटर साउथ। नहीं समझा जो बोला है ना उसने घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है ये पक्का है।
तो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट 3 मीटर नेगेटिव x में और 4 मीटर नेगेटिव y में, तो ये वेक्टर हो गया -3i कैप -4j कैप। Yes, sir. Boy A starts moving along vector this with a constant speed 2 meter per second for 5 seconds. तो सर वो जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में होगा ना? लिखा हुआ है वेक्टर ए क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। यस सर। वेलोसिटी कितना है, कितना 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। ये तो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। टुवर्ड्स ए, मतलब इसको ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। और टाइम कितना है, कितनी देर तक चला, 2 सेकंड। 2 सेकंड, तो इंटू 2 ऐसा होगा। यस। यस सर। ये सबको समझ आया कि नहीं, सर उधर दिया है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो क्या कहना चाहते हो। सर हम लोग ने मतलब खाली उल्टा लिया है, प्रोडक्ट तो 10 ही आएगा। अच्छा, स्पीड 2 है और टाइम 5 है ऐसा, यस। यस सर। टाइम 5 कर दो, स्पीड 2 कर दो। वेक्टर ए 1.5 आई कैप 2j कैप ऐसा है, हाँ सर। ऐसा होगा। यस सर। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2.5। कितना, सर अंडर रूट में 6.25 आएगा तो फिर 2.5 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 1.5 आई कैप प्लस 2j कैप ऐसा होगा। यस यस। सर। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। मेरे से पूछा है हाउ फार द बॉय ए इज फ्रॉम बॉय बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस सर। तो मेरा फाइनल पोजीशन होगा इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। यस सर। इनिशियल पोजीशन था -3i कैप -4j कैप, हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसा यस सर। हो गया। यस। यस तो सर। इसका मतलब है बॉय बी से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। 5 मीटर। आया यस सर। समझ में, हाँ सर समझ गया। पक्का, हाँ कॉपी कर लो। सर ये आर पोजीशन का सिंबल है। हाँ
सर हम्म, सर इसमें बॉय बी ओरिजिन पे है, यही मतलब अज्यूम कर सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ वही किया है, मतलब सर ऐसा अज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब अज्यूम किया ही है ना, कर मतलब सकते हैं किधर मतलब, और नहीं हो सकता सर ऐसा। और कहीं भी ले लो, जहां मन करे वहां ले लो, लेकिन जब बी कहीं और लेंगे तो पॉइंट ए का इनिशियल पोजीशन वेक्टर -3 i कैप -4 j कैप नहीं होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। यस सर। हाँ सर, मैंने ए को ओरिजिन लेके गया था तो फिर बी का पोजीशन वेक्टर आया था 3i कैप प्लस 4j कैप। लिख लिया, हाँ सर। आगे हाँ बढ़ो। सर लिख लिया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है, हाँ सर। यस सर। जैसा अभी किया है वैसा। यस सर। तो जल्दी से मुझे करके आंसर बताओ, मैं नहीं करने वाला। देखो करके होता है तो ठीक, नहीं तो फिर कर दूंगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि अब सबसे हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है एकदम 8 के जैसा। इनफैक्ट 8 से भी थोड़ा आसान ही है। 8 में तो वो ए बी कहानी सुनाया था, इसमें वो भी नहीं। सर बोलो। सर, अगर क्वेश्चन में नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिया है मतलब वो आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं है ना? नहीं, नॉन रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर नहीं है दोनों एक्सिस, कुछ और है। ओके सर। नाइन्थ का आ गया सबको आंसर? यस सर। हाँ सर। सर पक्का? हाँ सर। जस्ट एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ एक लाइन में। फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा मेरा इनिशियल, दैट इज 7 i कैप -24 j कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, सॉरी इनिशियल है 3 - 7, इनिशियल है 3 - 7, 3 i कैप -7 j कैप, और फाइनल है मेरा 3 सेकेंड तक इस स्पीड से इस डायरेक्शन में गया, तो 50 × 7 i कैप -24 j कैप डिवाइडेड बाय 7 और 24 कितना होगा? 25। रिजल्टेंट 25 होगा, यस सर। हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाय टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा। आगे बढ़ो। हाँ सर। अब आ जाओ डीपीटी 5 में 8 9।
GPT-5 का 8 देखो। If average force exerted by the wind on the car is 1000 Newton in northeast direction, ऐसा लिखा है। यस सर। तो मैं फोर्स वेक्टर लिखूंगा तो क्या होगा? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 1000 न्यूटन यस सर। और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लॉन्ग वेक्टर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन हुआ ना, यस सर। और ये एंगल 45 हुआ। यस। तो यूनिट वेक्टर अगर लिखेंगे तो 1/√2 x कॉम्पोनेंट, 1/√2 y कॉम्पोनेंट। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए? इतने से कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? क्वेश्चन है। सर हाँ। सर ऊपर ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसके लिए 6, 7, ओ 8 के। अच्छा अच्छा अच्छा, पैराग्राफ है इसके लिए। ओके, पैराग्राफ भी कर लेते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। अब बाकी इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a car travels toward south for 8 minutes with a speed 60 kilometer per hour, then turn and begin to move in the direction 53 degree north of west and travel at same speed for 10 minutes। ऐसा है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो 8 मिनट तक 60 किलोमीटर पर आवर में साउथ की ओर गया, है ना? यस सर। सो साउथ मतलब नीचे, -8 मिनट, दैट इज 8/60 आवर इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर होगा जे कैप में? यस सर। प्लस फिर उसके बाद 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट 10 मिनट्स तक गया। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट एक बार देखो किधर होगा। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट इधर होगा। यस। ये होगा ना नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यस सर। कितना? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ये एंगल 53 डिग्री है। यस सर। तो नया अगला वेक्टर क्या होगा? कहाँ चला गया? 60 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट तक। तो पहले प्लस 10/60 इंटू 60, ये किलोमीटर हो गया। यस। यस और सर। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर, मतलब cos 53 कितना होता है? 3/5। यस सर। तो -3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ऐसा होगा। यस सर। ये लाइन सबको समझ आया कि नहीं? घर में अटेम्प्ट किए होगे तो समझ आएगा, पहली बार अभी देख रहे होगे तो लग रहा होगा क्या चल रहा है। तो -8 जे कैप
-6 i कैप +8 j कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। यस तो सर। फाइनली -6 i कैप किलोमीटर में हो गया, यस सर। मतलब Yes, sir. -6000 i कैप मीटर में हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। यस सर। ये सब ऊपर के क्वेश्चन में दिया होगा बाकी पैराग्राफ में, मैं तो तीनों पैराग्राफ समझो तो एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि इतना लंबा कैसे हो गया। ए और बी, तो वर्क डन क्या होता है, F.S। यस सर। F कितना है, ऊपर लिखा था, यस है सर। ना, 1000 1/√2 i 1/√2 j। तो 1000 1/√2 i कैप +1/√2 j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -6000 i कैप। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -6000 इंटू 1000 अपॉन √2, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो -6 अपॉन √2 इंटू 10⁻⁶ जूल, ऐसा कुछ आंसर है। यस सर। यस। समझ। तो इस पैराग्राफ के ऊपर 6 7 जो होगा वो भी कहीं इसी बीच में सॉल्व हो गया होगा। हाँ सर, 6 7 तो हो गया था, वो 8th वाला डाउट था सर। हाँ सर, हो गया। आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। सबका हो गया। यस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो सब लोग ध्यान से देखो, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, हो गया। Yes, sir. यस सर। पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे A,0,0 लिखेंगे। बोलो जल्दी। यस सर। पॉइंट जी का ऐसे लिखेंगे, बोलो। यस सर। पॉइंट एच का x0 y a z0, ऐसा लिखेंगे। यस सर। पॉइंट सी का देखोगे तो xa y0 za होगा।
हाँ सर। पॉइंट डी का, पॉइंट डी जेड एक्सिस पर है, जेड। तो इसका एक्स भी 0, वाई भी 0, ए ऐसा लिखेंगे। यस। पॉइंट ई, पॉइंट ई का होगा एक्स 0, वाई ए, जेड ए, ऐसा होगा। यस सर। और पॉइंट एफ का एक्स ए, वाई ए और जेड जेड ए। ये समझ आया। यस सर। अब आपको कोई भी वेक्टर लिखना है, जैसे ए एफ, तो क्या होगा? सर मॉड ए मॉड बी सर उसको क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट सिखाया प्रोडक्ट। भी है, कुछ कुछ बोलते रहते हो। मैं पूछ रहा हूँ ए एफ वेक्टर क्या होगा, पहले बताओ। सर ए आई कैप, ए जे कैप और ऐसा होगा। यस सर। यस सर। इस तरह का जितना भी है, ए एफ, डी जी, ए जी, ए ई, सब लिख सकते हैं। Yes. मतलब जिस जिस की हमें जरूरत है। यस सर। लिख सकते हैं। डी जी कोई बताएगा क्या होगा? ए आई कैप। अच्छा रुको, तुम लोग खुद बताना। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, लिखना मत अभी तुम लोग, सब ऊपर वाला रहने दो। ऐसे ही बता ही देता हूँ, सब ऐसे कोई थ्योरी है नहीं, कॉमन सेंस है, बस ऐसे समझ लो। पोजीशन वेक्टर, तब बोलना नहीं चाहिए, बट ये तुमको फिर एक रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाएगा ऐसा कुछ करने को। अदरवाइज ये कॉमन सेंस है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सपोज ये कोई पॉइंट है ए, सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ए के पोजीशन को पोजीशन वेक्टर ए कह देते हैं, बी के पोजीशन को पोजीशन वेक्टर बी कह देते हैं। तो ये जो मेरा ए टू बी लाइन होगा, ये हमारा ए टू बी वाला वेक्टर होगा, होगा ना? यस सर। तो ट्रायंगल लॉ से दिख रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस ए टू बी वेक्टर, दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ट्रायंगल लॉ से। हाँ सर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आया समझ में? यस सर। तो ये एक फॉर्मूला समझ लो इसको, जब भी कोई लाइन का वेक्टर लिखना होगा जिसके दो पॉइंट एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो ए बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। क्लियर है? ये पोजीशन वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स ही है ना, प्लेन उसके। कोऑर्डिनेट्स में नंबर होता है, वेक्टर में साथ में आई जे के लिखा होता है। हाँ सर। ठीक है, तो पहले ओके इसको सर। कॉपी कर लो, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, 10 मिनट टाइम लो, बट सारे शायद खुद सॉल्व हो जाए। नहीं होगा तो मैं हूँ, बताता हूँ।
हो गया, लिख चुके हो? हाँ सर। अब जरा इस क्वेश्चन को टाइम लीजिए आप लोग, चलेगा, बट खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, बट एक बार ट्राई तो करो। हुआ कुछ? बोलो।
सर डीजी कैप ऐसे बोल सकते हैं ना कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। देखते हैं डी जी, डी कहाँ है, यहाँ, जी कहाँ है, यहाँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ऐसा बोलेंगे। यस सर। तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस माइनस ए के ए कैप। के कैप। होगा ऐसा? यस सर। सब लोगों को समझ आया? ए ई को क्या लिखेंगे? ए ई को क्या लिखेंगे? सर जीरो आई कैप मतलब लिखने का ही नहीं, ए जे कैप और ए के कैप दोनों प्लस में। वेरी गुड। ए जी को क्या लिखेंगे? सर इट विल बी ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो ये लिखने तो सबको आ गया? यस सर। कोई है जिसको ये नहीं समझ आया अभी तक? सर डीजी एक बार फिर से समझाइए ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अभी फॉर्मूला देखा था। हाँ यस सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस आई मीन प्लस ए के कैप। हाँ यस सर अंडरस्टैंड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा यस सर। ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। यस सर। होगा? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो। पक्का? यस। अब एंगल बिटवीन AF एंड एक्स एक्सिस। तो AF वेक्टर मालूम है, यस। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा बनाएगा तो मेरा कॉस अल्फा क्या होगा? ए अपॉन रूट 3। AF का Yes. मैग्नीट्यूड A√3 होगा। यस तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? ए अपॉन A√3 बनाएगा। हाँ सर। डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ यस सर। तो ये अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो ये हो गया ए का आंसर। ठीक है। यस सर। सेकंड में पूछा है एंगल बिटवीन AF एंड DG, यही पूछा है। हाँ सर। एंगल cos थीटा को हम लिख सकते हैं AF डॉट DG अपॉन मॉड ऑफ AF इंटू मॉड ऑफ DG। हाँ या ना? हाँ सर। सिखाया था डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर यूज करते हैं निकालने में। यस। AF क्या था? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। प्लस ए के कैप। इसको डॉट कर दीजिए DG से। डिवाइडेड बाय मॉड AF कितना होगा? √3 मॉड DG कितना होगा?
A root 3. तो ये ऊपर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, एक बार देखिए। ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a²। यस तो ये 1/3 हो गया। यस सर। तो Yes. थीटा इज कॉस इनवर्स 1/3। ये सेकंड का आंसर हो गया, यस है ना। सिमिलरली AE और AG निकाल सकते हो। यस सर। अब तो निकाल नहीं सकते हो शायद, उसको कॉपी कर लो और एक जो बचा कम से कम वो खुद से सॉल्व करके बताओ। हो गया सर। हो गया, यस सर। आगे बढ़े। तो DPT4 DPT5 हो गया, डाउट खत्म। यस अब बताओ, असाइनमेंट भी दिया था, यस सर। असाइनमेंट नंबर। सर 1 से 3 तक, 1 2 3। तो 1 और 2 तो कर चुके होंगे पहले ना। 1 और 2 तो डॉट प्रोडक्ट का नहीं होगा शायद, हाँ सर। 3 डॉट प्रोडक्ट का है ना। यस सर। तो असाइनमेंट 3 के डाउट बताओ। सर एक्चुअली 1 और 2 भी लास्ट वीक ही दिए थे आपने, साथ में ही दिए थे तीनों। अच्छा, साथ में ही दिए थे। हाँ तो तीनों सॉल्व कर लिए हो। नहीं सर। कौन सा किया है? सर 1 और 2 मेरे मोस्टली हो गए, 3 बाकी है अभी। हाँ सर। ठीक है, तो उसके डाउट जो होंगे आप डाउट लेक्चर में पूछना, सब लोग नहीं किए हो, अलग अलग किए हो। तो मैं आगे आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गई डॉट प्रोडक्ट की कहानी। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो शुरू में ही मैंने बताया था कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वेक्टर बनता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यस मतलब अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो हमें एक तीसरा सी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। यस सर। अब ये सी वेक्टर कैसा होगा? तो ये जो सी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड, ये तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होगा, ठीक है।
मतलब ये एंगल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा। तो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर है तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। हाँ सर। तो ये तो कहानी हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is given by right hand thumb rule. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है मैं बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर। हो गया सर। हो गया, लिख लिए। हाँ सर। यस सर। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। सब लोग लिख लिया। हाँ सर।
ये जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, इसको समझते हैं। ये कहीं कहीं आपको स्क्रू रूल ये सब भी लिखा होगा, स्कूल की बुक में ऐसा लिखा रहता है। अब इसका मतलब एक बार समझो जरा। इसका डायग्राम बनाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए इस बात को ध्यान से समझो। आपको क्या करना है कि ए क्रॉस बी में जो वेक्टर पहले दिख रहा है, जैसे पहले ए क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए है, और सेकेंड वेक्टर ए है, बी है। हाँ तो आपको अपने राइट हैंड के फिंगर को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर कर्ल करना है। तो ये जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? यस फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए से सेकेंड वेक्टर की ओर मुड़ना है। ये ब्लू वाला जो लाइन है, इस ब्लू वाले लाइन की ओर अपने फिंगर को रख दिया, और इसको जो सेकेंड बी वेक्टर है उसको मैच करने के लिए घुमाया। तो ये थंब जिधर डायरेक्शन देगा वो ए क्रॉस बी का होगा। समझे कुछ? जैसे पैरेलली मान लो इसी में बी क्रॉस ए अगर मुझे करना है, जैसे बी क्रॉस से पैरेलल में यही लिख के रखते हैं तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे ये बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट वेक्टर है वो कौन है, बी है, और सेकेंड वेक्टर ए है। तो मुझे मेरे फिंगर को बी की तरफ रखना है, राइट हैंड के फिंगर को, और ए की तरफ मुड़ना है। तो बी से ए की तरफ मुड़ेंगे तो थंब नीचे आएगा। हाँ सर ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यस सर बट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए के एकदम उल्टा है, ऐसा दिख रहा है। यस सर। दूसरी चीज, ये जो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है, ये दोनों वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी के परपेंडिकुलर है हाँ सर है ना? तो इस कहानी से दो बातें समझ आई। फर्स्ट, ए क्रॉस बी and B cross A are perpendicular to A, B and plane containing A and B. कॉमन सेंस है? हाँ सर और दूसरा कॉमन सेंस इस डायग्राम से ये समझ आया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में डायरेक्शन में केवल एक दूसरे का इक्वल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। Yes, sir. मतलब A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। यस सर। क्लियर है? इसको पहले यहाँ तक तो लिख चुके हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सर। आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक मिनट। होगा। क्या? एक चीज देखो, अगर किसी वेक्टर को हम उसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा? बताओ। 0। 0 होगा। सर मैग्नीट्यूड मैक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, बट इसके पास डायरेक्शन तो होगा। हाँ सर। तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में नल वेक्टर कहते हैं। इसका कहीं यूज आपको मिलेगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नल वेक्टर का मतलब है, जैसे कहीं कोई ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये गलत है। ए क्रॉस ए 0 हो ही नहीं सकता। ए क्रॉस ए कम से कम वेक्टर तो जरूर होगा ना, तो वो 0 नहीं, 0 वेक्टर होगा। समझे आप लोग मेरी बात? हाँ यस सर। सर। सर पर अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। एकदम आर्ट्स कॉमर्स वाली बात कर दिया। So a vector having zero magnitude but direction is called a null vector. ठीक है, तो ये नल वेक्टर का डेफिनेशन। अब इसका मतलब समझो, जैसे उसने कहा कि सर 0 है तो मतलब क्या है? अरे 0 वैल्यू है ना,
जीरो का मतलब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट करता है, वैल्यू जीरो है। मैं कहूँ कि ट्रेन की वेलोसिटी जीरो है और मैं कहूँ कि ट्रेन की स्पीड जीरो है, इन दोनों में फर्क नहीं है क्या? बताओ। अगर मैं कहूँ कि ट्रेन की वेलोसिटी जीरो है और अगर मैं कहूँ कि ट्रेन की स्पीड जीरो है, तो तुम्हें इन दोनों बातों में फर्क समझ आता है कि नहीं? सर हाँ है फर्क, समझ आता है। जैसे जब मैं कहता हूँ ट्रेन की स्पीड जीरो है, मतलब जब चलेगी मुझे नहीं मालूम कहाँ जाएगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ ट्रेन की वेलोसिटी जीरो है, मतलब मुझे मालूम है कि ट्रेन सपोज कोई भी एक डायरेक्शन में जा रही है, अभी रुकी हुई है। हाँ यस। ओके सर, समझा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नल वेक्टर। कॉपी कर लो इसको। कर लिए? यस सर। यस। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़े। जैसे एक सबसे सिंपल ये करो, फटाक से ये बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है। बोलो, ये तो बता सकते हो ना? हाँ सर। ए डॉट बी कितना होगा? 4 into 3 into 1/2। 4 into 3 into cos 60 विच इज 6 होगा। हाँ सर। यस सर। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 into 3 into sin 60 √3/2। विच इज 6 √3। एकदम इजी था। हाँ सर। एक दूसरा करो, ये भी इजी है। क्रॉस प्रोडक्ट अभी बहुत है, खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ जितना सिखाया हूँ उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी। हो गया सर। क्या मिला? सर 60 डिग्री। सबको मिला? यस सर। हाँ सर। स्केलर प्रोडक्ट 8 है, मतलब ए बी कॉस थीटा 8 है, और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8 √3 है, मतलब ए बी साइन थीटा 8 √3 है। Yes.
तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा रूट 3 मिलेगा। Yes. मतलब थीटा 60 डिग्री मिलेगा। यस सर। एकदम चिंदी। यस। अरे वाह। अब थोड़ा एक ये क्वेश्चन देखो। कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के बताना। कोई मैं प्राइज नहीं दे रहा हूँ जल्दी बताने का। हाँ, सही बताना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट लगा के। जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर आपको आंसर भेजा है, करेक्ट है कि नहीं?
वेक्टर ए वर्टिकली डाउनवर्ड है यस ना? पहले वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायग्राम में किधर होगा? इनटू द प्लेन होगा, अंदर। हाँ सर हाँ प्लेन के सर। अंदर होगा, जिसको दिखा पाना शायद मुश्किल हो, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। अंदर होगा, अंदर मतलब सर वो थर्ड डायमेंशन में से नीचे है। कुछ ऐसा। तो ये अंदर की ओर हो गया मेरा वेक्टर ए का डायरेक्शन, हाँ सर। और बी कहाँ है? टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया मेरा वेक्टर बी। मुझे क्या ढूंढना है? ए क्रॉस बी। तो देखो, ये हो गया ए अंदर, और इधर कहीं हो गया बी। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? साउथ की ओर होगा। यस हाँ सर। सर दिख रहा है? हाँ सर। तो ए से बी की ओर अगर हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब इधर साउथ की ओर होगा। हाँ सर तो हमारा आंसर होगा साउथ। ठीक है। हाँ सर विच इज नन ऑफ द above। क्लियर है? यस सर आगे बढ़े। यस सर 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 बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर उसने बोला है वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सर अगर मैं मान लूं कि वेक्टर ए साउथ की तरफ जा रहा है तो बट वर्टिकली डाउन का मतलब साउथ होता है। सर अगर मैं मान लूं तो कैसे मान लेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का अंदाजा नहीं है तेरे पास। तू पेड़ पर चढ़ेगा तो कहेगा मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, नो सर। पेड़ पर से उतरेगा तो कहेगा साउथ में जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ा ना है। ये तो डायग्राम में यहाँ दिखता है ऊपर नीचे एक पेपर पर, बट नॉर्थ साउथ तो अलग है। यस सर। वर्टिकली डाउनवर्ड साउथ नहीं हो सकता भाई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो प्रॉपर डिफाइंड है, सबको पता है किधर है। यस सर। तो वर्टिकली डाउनवर्ड को कैसे साउथ मान लोगे? साउथ तो साउथ होगा ना। हाँ सर। मान लो तू यहाँ खड़ा है एक पेड़ के पास, मैं तुम्हें कहूंगा नॉर्थ में जाओ, तो तू पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगेगा? नो सर। नॉर्थ की ओर जाएगा ना। या यहाँ खड़ा है, मैं बोला साउथ पे जाओ, तो बिल्डिंग के नीचे उतरने लगेगा नहीं ना। साउथ का अपना डायरेक्शन है। यस सर। सर वो थंब रूल हम लोग ने कैसे अप्लाई किया, वो वाला पार्ट वापस से एक्सप्लेन करो प्लीज। राइट हैंड निकालो अपना, निकाला? यस सर। अब अपने राइट हैंड के फिंगर को वर्टिकली डाउनवर्ड करो, अपने घर में जहां बैठे हैं। नहीं, पेन पेंसिल पर करना है तो जो आपका नोटबुक का है, नोटबुक के नीचे का डायरेक्शन, उधर राइट हैंडर के फिंगर को करो। ओके सर, समझ में आ गया। और उधर से फिर उसको ईस्ट की ओर फिंगर को कर्ल करो। तो देखो थंब जो डायरेक्शन बता रहा है वो किधर है? आया टुवर्ड्स समझ साउथ आ में? रहा है। हाँ हाँ, हाँ। आ रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? यस सर
चलो एक और करो। ये बताओ। हो गया सर। हाँ सर। हो गया। यस सर। क्या आंसर आया? ए ऑप्शन सर। सर इसका आंसर तो ए ऑप्शन ही होएगा ना? कैसे ए होगा? डी सर आ रहा बी है। होना डी चाहिए। आएगा। वेक्टर ए सर प्लस बी आएगा। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ना? तो पूरा गधा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी थोड़ा ना होता है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है ना। हाँ मॉड ऑफ ए प्लस, हाँ बराबर है। ठीक है। तो हाँ सर तो बी आएगा। डी आएगा। हे भगवान, ए डी नहीं आएगा। सर में। ए नहीं होगा, इतना क्लियर है। हाँ सर समझ गया अभी। हाँ सर। तो ए तो कम से कम नहीं बोलो, आंसर जो बोलो बाद में देखेंगे, बट ए तो नहीं ही होगा। हाँ सर। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होगा ए बी साइन थीटा। यस सर। ए डॉट बी, ये होगा ए बी कॉस थीटा। यस तो इसका मतलब होगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। यस। इसका मतलब होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ सर। अब a प्लस बी का मॉड देखो। तो डी आएगा। हाँ सर डी आएगा। मॉड ऑफ a प्लस बी, फॉर्मूला है मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा है। यस सर। कॉस 45 1/√2 होता है। यस सर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2 और 2 मिलके √2 होगा। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। आगे बढ़ूं? यस। लिख लिया है सबने? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन सेंस देखो।
ऐसे देखो, ये डायरेक्शन है आई कैप का, ये डायरेक्शन है जे कैप का, और ये डायरेक्शन है के कैप का। ये बता चुका हूं। यस तो ये जो जे कैप है ये आउट टू द प्लेन है, बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। सर वो जेड एक्सिस पे क्या लिखा है? आई जे के। ठीक है, यस सर। अब बताओ मुझे, पहले तो बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा? नल वेक्टर। 1 जे क्रॉस जे। 1 गधे हो तुम लोग। नल सर नल वेक्टर होगा ना? नल वेक्टर होगा ना ये सब, हाँ है ना? साइन 0 0। सर। कोई डाउट? नो सर। आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। देखो आई क्रॉस जे प्लस के कैप दिख रहा है, हाँ सर। सबको दिख रहा है? बोल भाई। हाँ सर। माइनस के कैप। जे क्रॉस आई, फ्रॉम जे टू आई फिंगर कर्ल करेंगे तो इनटू द बोर्ड माइनस के कैप। यस सर। पक्का? फॉर्मूला से भी आई क्रॉस जे जो होगा, जे क्रॉस आई उसका उल्टा होगा। देखिए तो ऊपर ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बोलो। ऐसे ही जे क्रॉस के क्या होगा? माइनस आई। आई आई का और सर नल वेक्टर तक समझा, बाद में नहीं समझा। क्या? सर आई कैप इंटू जे कैप के कैप कैसे हुआ वो नहीं समझा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, हाँ जे कैप का 1, हाँ दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री वो भी 1, अच्छा समझ गया समझ गया। उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। डायरेक्शन किधर होगा? तो फ्रॉम आई टू जे फिंगर को कर्ल करो, थंब किधर आया? प्लस के में आया। हाँ सर बराबर है। इसी तरह जे क्रॉस के बताओ। आई कैप पॉजिटिव आई कैप। क्या जे क्रॉस के किधर होगा? आई कैप। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। तो जे क्रॉस के हो गया मेरा आई कैप। और के क्रॉस जे माइनस आई का माइनस आई कैप। तुम लोग राइट हैंड थंब रूल लगा के कोशिश करो बताने का, ऐसे मतलब नहीं। के क्रॉस आई जे कैप। जे कैप तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप। तो ये जो बार बार हम लोग ये जिम्नास्टिक करके हाथ पैर घुमा घुमा के करते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये याद कर लो ऐसा। ऐसा आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव। यस सर।
याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इससे क्या है, ये आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस जे, ये सब याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर है? यस यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर अगर दो हाँ। वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड निकाल के ही करना पड़ेगा? कर सकते हैं, सिखाएंगे। ठीक है सर। जो सिखाऊंगा इसके बाद करें। अगर आई जे के में लिखा हुआ है तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वही सीखना है, तो उससे पहले की ये सब कहानी है। ठीक है सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, 5 मिनट ही बचा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। सर एक डाउट है। बोलो। सर अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन अभी ऊपर इसमें? हाँ हाँ सर। अभी देखते हैं ये वाला। हाँ, तो सर इसमें क्वेश्चन में अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी नहीं दिया होता तो 2 आंसर आ सकते थे ना? अच्छा एक बार, एक चीज और सीखो। सीखो सर, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई वेक्टर दिया हुआ है, हाँ सर। उसको ए डॉट बी के बराबर कैसे लिख सकते हैं? कोई वेक्टर इक्वल टू स्केलर हो जाएगा ना, अच्छा हाँ यस तो सर। दैट इक्वेशन डजंट मेक एनी सेंस। ओके सर। ठीक है, और बोलो, और किसी को कुछ डाउट? नहीं? ठीक है, चलिए बाय।